अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, उम्मीद करती जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। अच्छा, मैंने अपनी सहरी बना ली। सहरी मैंने अपने लिए अंडे बॉयल किए थे 3 और साथ में एक सेब खाया था और ग्रीन टी थी, क्योंकि आज मेरे मियाँ जी ने सहरी जो है ना वो बाहर करनी थी अपने दोस्तों के साथ, तो इसलिए मैंने अकेली की थी। उसके बाद जो है ना जी मैंने फिर सुबह उठ के बाद में बच्चों के लिए बनाया चीनी वाला पराठा। बच्चे आज कह रहे थे कि हमें ना क्या उसका नाम है, आज या ब्रेड दे दे या हमें ना आज आप चीनी वाला पराठा बना दें। तो एक जैसी चीज़ें खा के बड़े थक जाते हैं, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ मैं रोटी बना रही थी ना, तो मेरी रोटी थोड़ी सी कहीं से टेढ़ी कहीं से आड़ी तिरछी हो रही थी। तो मैं कहती पता नहीं वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये फतवा लगा दिया हुआ है लड़कियों बेचारियों पे कि उनको हर हाल में जो है ना गोल रोटी ही उनकी होनी चाहिए। और नहीं भाईजान, बिल्कुल भी नहीं। रोटी टेढ़ी भी हो सकती है, आड़ी भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है। आप सोचे बच्चियों को बस रोटी बनानी आना चाहिए। स्पेशली अब जो ज़माना आ गया ना, इस ज़माने में जो जो माएँ अपनी बेटियों को नहीं सिखाती ना, उन बेचारियों को तो पता नहीं मसले मसाइल हों ना हो। लेकिन मैं कहती हूँ बच्चियों को एटलीस्ट रोटी आनी चाहिए। मेरे भांजे भांजी हैं ना, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ बेटा खुद से सीखो रोटी बनाना। कल को जो जनरेशन ये जा रही है ना, इस जनरेशन ने बाद में आके जो कल को तुम लोगों की बीवियाँ मिलनी है ना, हम तो फिर अपने शोहरों को खाना बना के देती हैं, अपने बच्चों को आप लोगों को दे देती है ना। कल को जो आप लोगों को मिलेगी उन वो बेचारी पास्ता खाने वाली होंगी, उन्होंने रोटियां कोई नहीं बनानी है। तो मेरा बेटा एक भाई होता है, तो मैं से कहती हूँ कि तुम रोटी खुद बनाना सीखो, ताकि तुम्हें कल को और कुछ नहीं, खुद तो भूखे ना रहोगे, खुद तुम्हारा पेट तो भर जाएगा ना। तो बच्चों को जो ना सिखाएं, बच्चों को आजकल बताना चाहिए कि भाई आपने अपने लिए सीखो, आने वाली का कोई पता नहीं कैसी आएंगी। फिर मैं जिम गई, मैंने वर्कआउट किया और ये बॉल वाली वर्कआउट भी बड़ा अच्छा था। अच्छा, मेरे ना स्पाइन में दर्द, बैक स्पाइन में दर्द निकल आई थी, तो ये जो बॉल है ना, इट इज़ अमेजिंग। इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। ठीक है, जितने भी आपको ये गिल्ट वगैरह से कहते हैं ना पड़ जाते हैं या आपके मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, इसके लिए बेस्ट है। मैंने सारे वर्कआउट किया है, फिर घर आके आज मैंने सोचा था कि आज मैं बच्चों के लिए और मियाँ जी के लिए बर्गर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है, तो इन लोगों के लिए मैंने बर्गर बनाने का सोचा। अच्छा, फिर मैंने इसके लिए ले लिया दही। दही में जो है ना, क्या उसका नाम है, मैं डाली दादर मिर्ची, ये चिली फ्लेक्स जिसे कहती हैं, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी और ज़ीरा पाउडर और नमक। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ऐड किया और सोया सॉस डाला और सिरका डाला और चिली सॉस डाला थोड़ा सा। ठीक है, और गोश्त को मैंने ऑलरेडी पहले और थोड़ा सा ना वो भी डाल दिया था, अब मेरे जहन में निकल गया। अच्छा चलिए, बाद में मैं बता दूँगी। अच्छा, क्या ओस्टर सॉस, सॉरी। और बाद चिकन को मैंने ना दोपहर से ही ना सिरके में भिगो के रखा था। यहाँ पे अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर और थोड़ा सा चिकन पाउडर मैंने ऐड कर दिया था। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पाउडर में अवेलेबल था, तो मैंने वो वाला ही डाल दिया है। इसको डाल के चिकन लिया था मैंने जो है ना बोनलेस थाई का। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रा टेंडर और मज़े का बनता है, सॉसी बनता है। जो ब्रेस्ट फिले होता है ना, वो थोड़ा ड्राई होता है, बच्चों के लिए खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया था ये वाला। ये मैंने ऑयल गर्म कर लिया, चिकन को मैंने 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। ठीक है, इसको जो मैंने मैदा लगाया था ना, मैदे की जो कोटिंग मैंने की थी, उसके अंदर मैंने क्या थोड़ा सा ना चिकन पाउडर नमक डाल लिया था। और यहाँ मैंने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है ना फ्राई कर लिया था। साथ में मैंने फ्राइज़ भी बना लिए थे। और बर्गर बनाने के लिए मैंने सॉस बना ली, इसमें मायोनेज़ डाली है। ठीक है, उसके बाद इसमें डाली है थोड़ी सी टमेटो केचप, थोड़ी सी मायोनेज़। ठीक है, और फिर इसमें हमने डाला थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस, लेकिन ये ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डाला जस्ट फॉर फ्लेवर। और फिर चिली सॉस डाला है, ये थोड़ा हाई टबैको चिली सॉस थी। और टमाटो सॉरी और चिली केचप डाली है, इसको अच्छे से बीट करके ये हमारी सॉस भी बन। ये मैंने फ्राइज़ भी साथ बना लिए थे। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद फिर मैंने बर्गर बन गरम करने के लिए रखे। अच्छा, बन मैंने मंगवाने थे डॉन के बर्गर वाले, लेकिन मेरे हस्बैंड कोई पता नहीं किसी और कंपनी के लिए आए थे। खैर बहरहाल मैंने चला ही लिए, लेकिन मैंने कहा था मुझे दूसरे वाले चाहिए, लेकिन चले कोई नहीं, ये भी अच्छे ही थे। तो यहाँ बर्गर को जो है ना हल्का हल्का सा साइड से गर्म कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले बनाया अपने बच्चों के लिए बर्गर। तो ये जो मैंने सॉस बनाई थी सारी, ये मैंने सारी इस पर स्प्रेड की है, दोनों बन पे लगा के, बल्कि इवन चारों पे लगाया था, ऊपर भी थोड़ा सा, ऊपर वाले बन के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा लगाया था, ताकि वो जो मैं सलाद के पत्ते वगैरह यहाँ ऊपर रखूँगी तो वो नीचे नहीं गिरें। अदरवाइज़ वो ड्राई होते हैं ना, जो बर्गर बच्चे सही से प्रॉपरली होल्ड नहीं कर सकते, तो वो गिर जाते हैं। ठीक है, ये हमने चिकन लगाया और इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा सैलड, खीरे। जो है ना मेरे बेटे के इतने फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ऐसी थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें भी इनटेक होना चाहिए खाने में। तो यहाँ एक एक टमेटो लगाया।
ठीक है। और इसके सेकंड वाले पार्ट में भी थोड़ा थोड़ा सा केचप लगा के, तो इसके ऊपर ना हम लगा लेंगे थोड़े से सलाद के पत्ते। बच्चे बर्गर बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरे बच्चे तो हर बहुत ही शौक़ से खाते हैं। हालांकि ये उनके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने पूरा खा लिया क्योंकि वो शौक़ से खाते हैं। बात शौक़ की होती है, डेली बच्चे भी एक एक चीज़ खा के तंग आ जाते हैं। बेसिकली मैं तो हमेशा कहती हूँ बच्चों के रोज़े होते हैं, हमारे तो रोज़े इतने ख़ास नहीं होते। जैसे मैं हूँ डायबिटिक हूँ, मैं तो ऐसी चीज़ को खा नहीं सकती फ़िलहाल। तो मैं अब किसी दिन बनाऊँगी अपने लिए बर्गर, तो मैं आपको दिखाऊँगी हम बनाएंगे डिफरेंट तरीके से जो हम खा सकते हैं। यहाँ हमारा बर्गर हो गया रेडी। फिर साथ में बनाए थे हमने समोसियाँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है पूरे रमज़ान में समोसियों के बगैर हमारा दस्तरखान इनकम्प्लीट है। सो समोसियाँ होना बहुत ही ज़रूरी है। समोसियों के बगैर ना बच्चों का रोज़ा खुलता है और ना ही मेरे चौधरी का रोज़ा खुलता है। वो कहते हैं नहीं समोसियों के बगैर ना मज़ा नहीं आता। और फिर यहाँ पे फिर हमने बनाई जी अपनी स्मूदी में वो जो आपको चीज़ें पता है, बीट रूट, चुकंदर वगैरह सब कुछ डाल के, ठीक है, हमारी स्मूदी बन गई। और मैंने अपनी इफ्तारी में ओट्स बनाए थे और उसके साथ बॉयल एग थे, 3 बॉयल एग थे, ठीक है। और साथ में फिर बनाई ग्रीन टी बनाई थी मेरे मियाँ जी ने। और ग्रीन टी माशाल्लाह देख सकते हैं आप, ज़ीरा और सौंफ और दालचीनी वगैरह डाल के और थोड़ा सी ग्रीन टी डाल के, बेहतरीन सी ग्रीन टी, और पीने में बहुत, और डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और यहाँ ये रेडी हो गई मेरी ग्रीन टी। अच्छा, इसके मैं आपको कप जो है ना साइड से मैंने दिखाया नहीं है, वरना पता चले इसके अंदर एक्चुअली थी कितनी। उसके बाद की मैंने वॉक के लिए मैं गई थी बाहर, और इतनी तेज़ बारिश हो गई, एकदम से स्टार्ट हो गई बारिश। फिर मुझे इंडोर आके वॉक करना पड़ा है, वरना मैंने सोचा था कि मैं बाहर वॉक करूँगी। लेकिन कोई नहीं, मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ।